विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं बटा। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे बटा, अब उसके हृदय में वाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पिता ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती बटा। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था बटा। यह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राणपित के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। उनके मनोभावों की कल्पना करके बटा अपने अपराध को बड़ा बनाकर बटा वह आठों पहर कुर्ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी बटा अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहां आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी बटा वहां अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा बटा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे बटा 1 महीने के अंदर बटा सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसे सरपट भागे कि पीछे मुड़कर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थीं। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए बटा, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। और दूसरे साल भी बटा फिर यही तैयारियां। विवाह कर ही देना अच्छा है बटा, कुछ लेना देना तो है ही नहीं बटा। बारातियों के सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि होगी। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिन पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। अब मेरी लाज आपके हाथ है। यदि सेवा सत्कार में कुछ त्रुटि रहे तो मेरी दशा का विचार कर क्षमा कीजिएगा। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा बटा बल्कि पुरोहित से कहा, आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। पुरोहित मोटेराम बटा यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था बटा। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए बटा हुंका पी रहे थे। बहुत ही स्थूल बटा ऊंचे कद के आदमी थे बटा। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका ने भेज दिया हो, पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माए का अंत कहाँ है सिर का आरंभ कहाँ। बम कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी।
दो आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी वेखे, 24 घंटे दुकान खुली रखें, आपको केवल खुश रखना काफी था। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और खिया ही नहीं, पुरुष तक सहस जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है, फिर आप तो जरावर के अफसर ही थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माए का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बम कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। दो आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी वेखे, 24 घंटे दुकान खुली रखें, आपको केवल खुश रखना काफी था। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और खिया ही नहीं, पुरुष तक सहस जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है, फिर आप तो जरावर के अफसर ही थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, खां, आप हैं? आइए आइए। धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगडू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, रामगुलाम कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो रामगुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगडू। कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक की भी मूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये पांचों नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, कहाँ तक उधार बाड़ी लेने? खाई मांगत मांगत बेथर हो गए ना। भाल बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पीड़ित जी, वहां सब कुशल है। मोटेरा में क्या कुशल कहूं बाबूजी, अब कुशल कहाँ? सारा घर मिट्टी में मिल गया। उठत है। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे का कहीं टूट न जाए और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उद्यभानु लाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछकर मेरा तो जैसे दहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूं तो कौर मुंह में नहीं जाता।
उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूं। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल में खूब जानता हूं। पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं? ऐसा आदमी लाख 2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूंगा। आप समधिन साहब से कह दीजिएगा, मुझसे देहज रंज है। मोटे, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं। नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है? भाल महाराज, देहज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूं। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों ही को गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों न हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के के शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक के खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए। नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटे, धन्य हो सरकार। भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालिकन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त यही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बम, अब आप ही उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार, कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह बज्ज गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की बात ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर तो जखाम और भी हराज हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए, चाहे दोष की, जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है। लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूं रोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौटकर नहीं आ सकता। मत्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। लेकिन दिल से मजबूर हैं। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा है। मोटे, ऐसा न कहिए सरकार। वकील साहब नहीं तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग सजेगे, वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंस खुशी कन्या का पाणिग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का। लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालिकन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात न उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं,
वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले पंडित जी हलफ से कहता है, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस है। यह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीत से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं। सोचिए जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत अमंगलमय हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधिन साहब को समझाकर कह दीजिएगा मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूं, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वंश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, रामगुलाम एक भी नहीं बोलता, सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। ना जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझे। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी की जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी बानी रखो। पंडित जी आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवाऊं। मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भाल फलाहारी न मोटे, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भाल है तो यही बात। छूत छात सब ढकोसला है। मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया। छकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, रामगुलाम कोई तो बोले। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांगता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार मोर तलब है दीन जाए। ऐसी नौकरी मोसे न होई। कहाँ लो दौरी दौरत दौरत गोड़ पिराए लागत है कि जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी बानी रखो। पंडित जी आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवाऊं। मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भाल फलाहारी न मोटे, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भाल है तो यही बात। छूत छात सब ढकोसला है। मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया। छकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, रामगुलाम कोई तो बोले। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांगता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार मोर तलब है दीन जाए। ऐसी नौकरी मोसे न होई। कहाँ लो दौरी दौरत दौरत गोड़ पिराए लागत है। भाल काम कुछ करो या न करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला। दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और रखी से बोले, वहां से एक पंडित जी आए हैं। यह खत लाए हैं, जरा पढ़ोती। पत्नी जी का नाम रंगीलीबाई था। गोरे रंग की प्रसन्नमुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे,
पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे, उसे छोड़ते न बनता बा। रंगीलीबाई बैठी पान लगा रही थीं। बोली, कह दिया न कि हमें वहां ब्याह करना मंजूर नहीं। भाल हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का होला करना पड़ता। रंगी साफ बात करने में संकोच क्या? हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहां क्यों न करें? उनकी लड़की कोई सोने की घड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते समाते 15-20 हजार दे मरते। अब वहां क्या रखा है? भाल, एक दफा जबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूं। रंगीलीबाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीलीबाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगलीबाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आर्च से पिघल जाती है। कल्याणी के करुणातोपादक शब्दों ने उनके स्वार्थमंडित हृदय को पिंचला दिया। संधे हुए कंठ से बोली, अभी बाहरान बैठा है न? भालचंद पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगी ने खिड़की से झांककर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में बया होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आगा की कमर ही तोड़ दी थी, उसमें भी यह विलंब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीलीबाई बोली, है अभी है, जाकर कह दो, हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूं कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। यह शादी वाह का मामला है। लड़कों का खले नहीं कि अभी एक बात तय की, अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा, तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। भाल, तुम अपने सिवा मारी दुनिया की नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूं, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई, अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहां न करूंगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रगम बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पिता की मारी मर्मपत छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छंटी औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके दुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है।
फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरे को भी सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की